ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो। हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते RSSTC, RSSTC लागू करो, लागू करो। शहीद स्मारक पर इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि ये बैनर यहाँ पर लगा हुआ है अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत का, जिसके अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी राठौड़ यहाँ पर मौजूद हैं। जानेंगे इनसे क्या कुछ इनकी मांग है। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि ठेका प्रथा बंद करने को लेकर आज ये समस्त कर्मचारी महासंघ धरने पर बैठा है। जानने की कोशिश करेंगे भाई साहब क्या कुछ मांगे हैं। ये ठेका कर्मचारियों को जो विगत काफ़ी वर्षों से जो शोषण हो रहा है और 2023 में पिछली सरकार ने जो घोषणा की थी, उसी क्रम में आज सभी ठेका कर्मी जो विभिन्न विभागों के चिकित्सा है, बिजली विभाग है, अन्य जितने भी विभाग हैं, उनके सभी ठेका कर्मी आज यहाँ धरना देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और माननीय गजेंद्र सिंह जी राठौड़ अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सभी इकट्ठा हुए हैं। और इनके पिछले कई सालों से मांग थी कि इनको भी नियमित किया जाए और जो ठेकेदार है उसके जो मार्फत इनको जो मानदेय मिल रहा है उसके साथ नहीं हो के राज्य सरकार के मार्फत इनको मानदेय मिले। और इसी क्रम में आज माननीय प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक ये सरकार को एक बताने की कोशिश है कि वो जल्दी से जल्दी इस संबंध में कार्रवाई करें। ये कुछ लोग थे जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे उनसे क्या कुछ मांगे हैं और कितने महीनों से ये संघर्षरत हैं। गजेंद्र जी, जो कुछ भी आपकी मांगे हैं, ठेका प्रथा बंद करने की मांग है और जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस बैनर पे लिखा हुआ है RLSDC को लागू करने की भी मांग है। कितने महीनों से आपका ये संघर्ष चल रहा है? निश्चित तौर पे राजस्थान के जितने भी ठेका कर्मचारी हैं, ये पिछले कई वर्षों से शोषण से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इनके साथ कई वर्षों से जैसे लगे हैं। इनकी तनख्वाह मैं आपको कई विभागों को बताता हूँ, 17-18 हज़ार रुपये सरकार से ठेकेदार द्वारा ली जा रही है और इन्हें सिर्फ 8,000, 7,000, 6,000 के लगभग दिए जा रहे हैं। और इसी बात को लेके ये बड़े शोषित है और पिछली सरकार के सामने भी कई बार ज्ञापन आंदोलन दिए किए और उसने 2023 में जो बजट में घोषणा की थी कि रेक्सो की तर्ज पर ये जितने भी पीड़ित हैं इनको ठेका प्रथा को समाप्त करके RSLDC का गठन किया जाएगा, परंतु अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई। इसके बावजूद इसका गठन जो है कैबिनेट में स्वीकृति हो गई और राज्यपाल स्तर पे भी इसका अनुमोदन का पता चला है, परंतु इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई। इसी बात को लेके प्रदेश भर के ये ठेका कर्मचारी यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या लगता है आपको, जब आपने कहा कि भाई कैबिनेट स्तर पर इसकी मंजूरी मिल चुकी है और राज्यपाल स्तर पर भी शायद जैसा कि आप कह रहे हैं अनुमोदन हो चुका है, क्या लग रहा है कहाँ गांठ फंसी हुई है? अब ये नई सरकार आई है, इस सरकार के बाद में इसकी कार्य प्रगति तो हुई थी, परंतु अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई और इस अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण ये जो ठेका कर्मचारी हैं, ये जब अपनी मांग को उठाते हैं तो ये अब ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि ठेकेदारों द्वारा अब ज़्यादा पीड़ित किया जाता है कि आप तो सरकार में अपनी हमें हटाने के लिए जा रहे हो। तो ये बड़ा विकट परिस्थितियाँ और इसी बात की रोष से ये यहाँ प्रदेश भर से आए। आज हमने कुछ लोगों को बुलाया और शायद 3 लाख कर्मचारी ये जब आएंगे तब राजस्थान सरकार के लिए बड़ी दिक्कत पैदा होगी। तो मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, सिर्फ एक अधिसूचना जारी करनी है तो अधिसूचना जारी करें और इनको ठेका रूपी शोषण से मुक्ति दें। गजेंद्र जी, आपने कहा कि करीब अभी जितनी भीड़ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपने कहा कि करीब 3 लाख लोग और आएंगे, तो आपसे हम एक छोटा सा एक फिगर जानना चाहेंगे कि इस ठेका प्रथा से जो प्रभावित हैं वो लगभग राजस्थान के कितने कर्मचारी होंगे? राजस्थान के लगभग सभी विभागों को मिला के, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, पंचायती राज, DLV, आबकारी
और अन्य कई विद्युत सहित सभी विभागों में ठेका कर्मचारी और सबको RSLDC के माध्यम से लगभग राजस्थान में 3 लाख के लगभग ठेका कर्मचारी हैं और वो सारे इस ठेका रूपी शोषण से मुक्ति पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को अब समय रहते RSLDC की घोषणा कर देनी चाहिए। वैसे आप आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप लोगों को पता है या जो भी कर्मचारी इस धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं उनको पता है, लेकिन एक आम आदमी को समझाने के लिए आपसे जानना चाहेंगे RLSDC आखिर है क्या? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2023 में 159 नंबर पे की थी, जिसमें ठेका रूपी शोषण से मुक्ति के लिए रेक्सो की तर्ज पर राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन ये इस नाम का दिया था, जो रेक्सो की तर्ज पर है। क्योंकि रेक्सो में सरकार अपना एक विभाग बना के और उसको चला रहा है, इसी प्रकार RSLDC का गठन करके और इसी के माध्यम से जिस भी विभाग को कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ठेके के माध्यम से नहीं होकर RSLDC के माध्यम से होगी। और ये जो वेजेज मिलता है, इनको मजदूरी मिलती है, जिसमें ये गैप है ठेकेदारों का और कर्मचारियों के बीच में करीबन 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये तक का गैप है, वो समाप्त होगा, जिससे इनके भरण पोषण में भी ठीक रहेगा और हो सकता है आगे आने वाले समय में इनको और बेनिफिट भी मिले। पर हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि RSLDC का गठन हो और उसमें इन सबको शोषण से मुक्ति दिलाते हुए और RSLDC में नियुक्ति हो। आपकी मांगे अगर मान ली जाती है तो क्या कुछ फ़ायदा इन तमाम कर्मचारियों को होगा? हाँ, निश्चित तौर पे इनको एक बड़ा सबसे बड़ा फ़ायदा तो RSLDC के माध्यम से जो ठेका रूपी शोषण है उससे मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा, जो बिचौलियों का जो पैसे जा रहे हैं वो पैसे इनके सीधे खाते में भुगतान होंगे, तो ये बहुत बड़ा इन लोगों के साथ शोषण से मुक्ति होगी, तनख्वाह भी ठीक होगी। और इनको जिस तरीके से मैं समझता हूँ RSLDC का गठन हो रहा है इसमें जो कब से लगे हुए उस हिसाब से कुशल श्रमिक उस हिसाब से इनको तनख्वाह में भी फर्क पड़ेगा। ये थे हमारे साथ गजेंद्र सिंह राठौड़ जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर ये ठेका प्रथा बंद होती है जिसकी ये लोग मांग कर रहे हैं और RLSDC के अंदर ये तमाम कर्मचारी अगर आते हैं तो एक तो ठेका प्रथा से इनको मुक्ति मिलेगी और दूसरा जो इनका जो वेतन है जो आज ठेकेदार के माध्यम से इनको मिलता है वो इनके सीधे खातों में आएगा। और भी कई जो बुनियादी जो समस्याएं जो ठेका प्रथा की वजह से इनको आ रही हैं वो तमाम जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या ये चाहती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है एक घर जो है एक महिला चलाती है और अगर ये महिला कर्मचारी अगर यहाँ पर आए हैं अपनी मांगों को लेकर तो इनको क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस ठेका प्रथा की वजह से क्योंकि आप एक महिला हैं, आप अपना घर भी चलाते हैं, तो आपको क्या कुछ समस्या आ रही है? सर हमें बहुत समस्या आ रही है। हमें 4-4 महीनों में सैलरी दी जाती है, 4-4 महीनों में सैलरी दी है, वो भी 1 महीने की। हम हमारा घर नहीं चला पाते हैं, 6,000 रुपये में क्या होते हैं? 6,000 रुपये में कुछ नहीं होता। आज मैं 2 महीने से मैं ऑपरेशन करवाने के लिए मेरे हस्बैंड का बाहर आई हूँ, कैंसर का ऑपरेशन करवाया है। अब 2 महीने से अगर जो गवर्नमेंट डायरेक्ट सैलरी जो ठेकेदार के थ्रू मिल रही है वो डायरेक्ट हमें दी जाए, तो इसमें मतलब खाने वाले का कोई रूल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो RLDC का गठन करे और जो भी हमारा पेमेंट आगे से बनता है वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डाल दी जाए, ना कि इन्हें बीच के दलालों को पैसा दिया जाए। ये बीच के दलाल हटाए जाए और डायरेक्ट हमें पैसा मिलना चाहिए। RLDC का गठन होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो भी यहाँ पर सुनने को मिला, गजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने कहा और इन महिलाओं ने इन्होंने कहा, इनको साफ तौर पर जो एक सबसे बड़ी जो समस्या है ठेका प्रथा की वजह से
जो इनकी तनख्वाह है वो इनको ठेकेदार के माध्यम से मिलती है, इनके सीधे खातों में नहीं आती। और जाहिर सी बात है अगर ठेकेदार के माध्यम से मिलती है यानी कि किसी बिचौलिए के माध्यम से मिलती है तो वो पूरा जो इनका पेमेंट है वो इनके पास में नहीं आता है। तो इनकी साफ तौर पर ये मांग है अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ठेका प्रथा को बंद किया जाए और जो पूर्ववर्ती सरकार जो RLSDC का जो एक हम कह सकते हैं एक प्रावधान जो लेकर आई थी और जिस प्रकार से गजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने भी कहा कि राज्यपाल का अनुमोदन इसके अंदर हो चुका है और सिर्फ कुछ एक आध पेज फंसे हुए हैं, उस अगर वो पेज हटा लिए जाए सरकार प्रशासन की तरफ से वो तमाम चीज़ें हटा दी जाए तो RLSDC के अंदर ये तमाम लोग शामिल हो जाएंगे। इनका जो भुगतान है, इनकी मेहनत का जो पैसा है वो डायरेक्ट इनके खातों में आ सकेगा और भी जो कई तरह की जो इनकी समस्याएं हैं इस ठेके प्रथा की वजह से वो समाप्त हो सकेंगी। तो सरकार से, प्रशासन से इन तमाम कर्मचारियों की यही एक मांग है कि ठेका प्रथा को बंद करें और RLSDC को लागू करें ताकि इनका भी जीवन एक सामान्य कर्मचारी की तरह हो सके और इनका परिवार भी एक सुखद जीवन यापन कर सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।